हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, जब मूवी आई थी धुरंधर 5 दिसंबर को, तब हम लोग को पता था कि एक दो दिन में पता चल गया था कि देखने के बाद कि इसका पार्ट 2 19 मार्च को आएगा। मतलब कि टॉक्सिक से क्लैश होगा, लेकिन ये क्लैश इतना बड़ा बन जाएगा, इतना ह्यूज बन जाएगा, लोगों के बीच में डिबेट होने लगेगी। छोड़ो, लोगों के फैंस के बीच में डिबेट होती है, हर मूवी के क्लैश में होती है, लेकिन जब ये डिबेट भाई अंदर ही अंदर मेकर्स की तरफ हो तो पता चलता है कितना बड़ा क्लैश है। भाई डिस्ट्रीब्यूटर पागल हो रखे हैं। टॉक्सिक के क्या बॉर्डर टू इससे इफेक्ट पड़ी, द राजा सीफर पे क्या सिनेरियो, अंदर की जितनी बातें लेके आया हूँ भाई, आप बोलोगे कि भाई ये भी हो रहा है क्या। सारी चीज बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना, कैसे नहीं अपडेट आपको भागी आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। देखो, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था भाई 5 दिसंबर को। पता था कि मूवी आ रही है, जिस हिसाब से हम लोग को पता था कि ये करेगी क्लैश, और उतना बड़ा क्लैश नहीं होगा जिस हिसाब से फिर धुरंधर ने वर्ल्ड वाइड पे जितना डोमिनेट किया, फिर पता चला भाई इतनी बड़ी में पार्ट 2 इससे बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सीन क्या है कि जो हम लोगों को पता है कि द राजा साहब के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो पुष्पा 2 के भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो बड़ी बड़ी साउथ की मूवीज होती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर वही होते हैं। ठीक है, तो भाई द राजा साहब के डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो जब ये हिंदी में लगने वाली थी द राजा साहब, तो थिएट्रिकल ओनर्स को बोला गया कि अगर आप द राजा साहब को मेरे साथ डील करते हो, लगाना चाहते हो, तो मैं तभी डील करूंगा जब मुझे आप 110% कंफर्म करो कि जब टॉक्सिक आएगी तो टॉक्सिक को 50% हिंदी में शो मिलेंगे, और उसके साथ धुरंधर पार्ट 2 को भी 50% शो मिलेंगे, जो सही है। मैं बोल सकता हूँ 50-50 है, ठीक है। लेकिन वहां पर जाके कई सारे थिएट्रिकल ओनर्स ने भाई वो डील ही नहीं की कि हम लोग द राजा सबको लगाएंगे हिंदी। ठीक है, मतलब वो मानते हैं कि अभी धुरंधर ज्यादा हॉट टॉपिक, मतलब कि वो भाई चल रहे ट्रेंडिंग में, उसको नहीं रोक सकता, वर्ल्ड वाइड से कोई नीचे उतार नहीं सकता पार्ट 2 जिस तरह से है। लेकिन मैं ये बोल दूंगा 110% कि अब जाके जो बॉर्डर 2 है उसमें भी यही सिनेरियो हो रहा है। जो हम लोग को पता चला था कि बॉर्डर 2 5000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज होगी, वो अब मुझे पता चल रहा है कि लगभग 2000 शायद 2500, मतलब 2000 से 2500 के आसपास स्क्रीन में बस रिलीज होने वाली है, ज़्यादा नहीं होगी। जो मैं आपको वीडियो में बताया ही था कि धुरंधर की भाई सक्सेस के कारण ओनर से थिएट्रिकल ओनर अब डिस्ट्रीब्यूटर से भाई बॉर्डर 2 के भाई मतलब कि कुल मिला के मैं बात करूँ तो बॉर्डर 2 को भी लगाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के जो भाई टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूटर है, बॉर्डर 2 के डिस्ट्रीब्यूटर है, और द राजा साहब के डिस्ट्रीब्यूटर वो एक ही है जिसका नाम है अनिल थरानी। वो चाहते थे कि बॉर्डर 2 को उन्हीं को मैं रिलीज करने दूंगा हिंदी में, जो भाई मुझे टॉक्सिक की भाई जब रिलीज होगी तो धुरंधर के साथ मुझे भी उसके एक 100% कन्फर्म करके बताया कि टॉक्सिक आए तो उसको भी शो मिले हिंदी में। भाई मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो ये कुल मिला के भाई थिएट्रिकल जो ओनर्स है उन्होंने साफ मनकार कर दिया कि हम लोग देंगे ही नहीं, सीधा नहीं देंगे। अब द राजा साहब की देख लो भाई, हिंदी में कितनी नेट कलेक्शन आई थी डे वन में, 5-4-5 करोड़, वो 10-15 करोड़ हो सकती थी अगर हिंदी में, अगर सही में अच्छे शो मिलते तो मे भी। ठीक है, अब वहीं पर बॉर्डर 2 की बात करूँ तो अभी कम से कम 14-15 हज़ार शो है मूवी के। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ तो 14-15 हज़ार शो है, बाकी बढ़ जाए तो नहीं पता। अगर ये मूवी की 20-22 हज़ार शो होते तो मैं बोल सकता था कि ये मूवी अभी एडवांस बुकिंग पे अभी टॉप पे चलती, क्योंकि अगर देखो ना कि भाई जिस हिसाब से नेशनल चेन पे सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एडवांस बुकिंग, वहीं स्टार्ट अच्छे से नहीं हुई है, वहीं से एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी आती है। तो जिस सिनेरियो में ये समझ आ रहा है कि अनिल थरानी कुल मिला के चाहते हैं कि भाई टॉक्सिक को जितना जितना धुरंधर पार्ट 2 को भाई रिलीज किया गया बिग लेवल पे, उतना टॉक्सिक को भी किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई धुरंधर को ज़्यादा टॉक्सिक को ज़्यादा नहीं, या टॉक्सिक को ज़्यादा धुरंधर 2 को नहीं। भाई सिनेरियो सबका इक्वल होता है, लेकिन भाई कुल मिला के थिएट्रिकल ओनर यही कहना है कि भाई टॉक्सिक को पोस्टपोन। अब ये सिनेरियो से मुझे ये समझ आता है कि धुरंधर पार्ट 2 के मेकर्स कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं कि उन लोग डिले करें, उन लोग भाई रिलीज करेंगे 19 मार्च को ही। लेकिन अब जाके टॉक्सिक का मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोग करेंगे रिलीज नहीं करेंगे। अगर देखो इंडिया में अगर देखा जाए तो भाई हिंदी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉक्स ऑफिस फोड़नी है, अगर हिंदी में अगर नहीं आओगे तो अगर टॉक्सिक अलोन आए मूवी तो 50 करोड़ प्लस की हिंदी नेट कलेक्शन करने का ये वो पोटेंशियल रखती है, अगर अलोन आए तो ना। अब क्लैश पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जिस सिनेरियो पे अभी है, मुझे तो अभी पलड़ा भारी दिख रहा है कि धुरंधर पार्ट 2 का है। जिस सिनेरियो में मूवी आई थी धुरंधर, उस सिनेरियो से टॉक्सिक बहुत ऊपर थी। अब अभी का सिनेरियो देखूं तो धुरंधर पार्ट 2 बहुत ऊपर है भाई। भाई लोग इन लोगों के पागल हो चुके हैं उसमें। लेकिन मैं बोलूँगा कि टॉक्सिक की भी अलग वाइब है और एक अलग हाइप है, पर जिस सिनेरियो से
धुरंधर ने अभी डोमिनेट करके रखा है। मुझे लगता है अगर शो नहीं मिले तो भाई टॉक्सिक बहुत ज़्यादा पिटेगी। मैं मानता हूँ कि अगर 19 मार्च को आप नहीं आ सकते तो कोई भाई सीन नहीं है टॉक्सिक को बोलूँ 10 से 15 दिन बाद आओ यार आप। मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन डिले करो और 10-15 दिन बाद आओ, क्योंकि अगर कोई मूवी 10-15 दिन चल जाती है उसके बाद कोई मूवी दूसरी आती है ना, तो दूसरी मूवी में ज़्यादातर लोग पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जिस सिनेरियो से अभी अब देखो ना, देखो जिस समय सिंघम और बुलबुलिया 3 का क्लैश हुआ था उस समय दिवाली 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस सिनेरियो भी भाई अनिल थरानी बुलबुलिया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उस सिनेरियो में भी यही डील हुई थी कि अगर मैं आपको बुलबुलिया 3 के तभी शो दूंगा जब आप पुष्पा 3 लगा, मतलब कुल मिलाकर भाई अनिल थरानी ने कहा था कि अगर आपको पुष्पा 2 लगानी है तो आपको बुलबुलिया 3 को भी उतने ही शो देने पड़ेंगे जितना आपको सिंघम को दोगे रिटर्न थी क्या थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, तो उस समय डील हुई थी, अभी डील हुई कि नहीं हुई नहीं पता, पर मुझे सिनेरियो लगा है नहीं हुई है, और ये क्या पता भाई ना भी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टॉक्सिक अभी थोड़ा डाउन चल रही है, धुरंधर डोमिनेट कर रही है, तो देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।